हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रेम आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पर आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं लाया हूं वो आपके लिए एक वॉइस है जिसमें मैं आपको भारत के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो हम शुरू करेंगे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने उद्यान हैं। तो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 9 उद्यान हैं। तो हम उनको जान लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला, कैम्पबेल वे राष्ट्रीय उद्यान, गैलाथिया वे राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क जिसे हम वंडूर नेशनल पार्क भी कहते हैं, मिडिल बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान, नॉर्थ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान और साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान। तो ये जो 9 है वो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर है। अब हम आगे चलते हैं। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर 3 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी जिसे रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ये 3 आंध्र प्रदेश के अंदर उपस्थित हैं। आगे हम चलते हैं अरुणाचल प्रदेश, जिसके अंदर हमारे 2 राष्ट्रीय उद्यान है, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ये 2 अरुणाचल प्रदेश के अंदर हैं। आगे चलते हैं हम आसाम। आसाम के अंदर हमारे 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं, डिब्रू सैखोव राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान। ये 5 आसाम के अंदर स्थित हैं। आगे चलते हैं हम बिहार। बिहार के अंदर बस एक ही हमारा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अंदर 3 राष्ट्रीय उद्यान है, तीनों को जान लेते हैं हम। गुरु घासीदास जिसे संजय राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, इंद्रावती जिसे कुटरू राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, और तीसरा है हमारा कांगार वैली राष्ट्रीय उद्यान, ये जो छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है। आगे आइए गोवा। गोवा में हमारा एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है मौल्लेम राष्ट्रीय उद्यान। आगे आइए गुजरात। गुजरात में 4 राष्ट्रीय उद्यान है, वांसदा राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक जिसे हम बेलवेदर नेशनल पार्क भी कहते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री मरीन राष्ट्रीय उद्यान जिसे कच्छ की खाड़ी। ठीक है। अब उसके आगे हम अगले स्टेट पे चलते हैं, हरियाणा। तो हरियाणा राज्य में हमारे 2 राष्ट्रीय उद्यान है, पहला कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा सुल्तानपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य। हम अगले स्टेट पे चलते हैं, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के अंदर 5 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें से हमारा पहला है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा इंद्रकीला राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान, चौथा पिनबेली राष्ट्रीय उद्यान, पांचवा सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान। हम अगले स्टेट पे चलते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में हमारे 4 राष्ट्रीय उद्यान है, सिटी फॉरेस्ट जिसे हम सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, दूसरा दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा हमारा है किश्तवाड़ राष्ट्रीय अभ्यारण्य। अब हम अपने अगले स्टेट की तरफ चलते हैं जो है हमारा झारखंड। झारखंड में हमारा एक ही है जिसका नाम है बेतला नेशनल पार्क। हम अपने अगले स्टेट की तरफ चलते हैं, कर्नाटक। कर्नाटक के अंदर हमारे 5 राष्ट्रीय उद्यान है, पहला अंसी राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा बांदीपुर नेशनल पार्क, फिर बेन्नेरोडा घट्टा जैव उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, पांचवा हमारा नागरहोल जिसे राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहा जाता है कर्नाटक के अंदर। तो कर्नाटक के अंदर हमारे 5 हो गए। हम अगले स्टेट की तरफ चलते हैं, केरल। केरल के अंदर 6 राष्ट्रीय उद्यान है जो कि इंपॉर्टेंट भी हैं, कुछ मैं बताऊंगा आपको, जैसे अनामुदी सीला नेशनल पार्क, ये आपके कई पेपरों में पूछा जा चुका है, एर्लाविकुलम नेशनल पार्क, ये भी आपके कई पेपरों में पूछा गया है, माथिकेटन शोला नेशनल पार्क, पंबादोम शोला नेशनल पार्क, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, ये कई पेपरों में पूछा जा चुका है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कई पेपरों में पूछा जा चुका है। तो केरल के अंदर 6 राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश, जिसके अंदर सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है, वो राज्य है मध्य प्रदेश। तो इसको भी याद करते रहना कि कहाँ पर कितने ज्यादा हैं, एक अंडमान निकोबार और एक मध्य प्रदेश। ये 2 राज्य ऐसे हैं जिनके अंदर 9 राष्ट्रीय उद्यान है। तो हम जान लेते हैं कि कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश के अंदर। ये पूछे भी गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। पहला बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा फॉजिल राष्ट्रीय उद्यान,
तीसरा इंदिरा प्रियदर्शनी, जिसे पेंच नेशनल पार्क कहते हैं, पेंच, और अधिकतर जगह पेंच ही पूछा जाता है, इंदिरा बहुत ही कम पूछा जाता है। तीसरा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सॉरी चौथा था ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। पांचवा माधव राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहा है, आपको पता होगा, आपने कई प्रीवियस दिए होंगे पहले तो। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहा है। वान विहार राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 9 जो हैं वो मध्य प्रदेश के मुख्य हैं। मतलब आगे हम अगले स्टेट की तरफ मूव करते हैं। तो महाराष्ट्र में 6 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा गूगामल राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा नवगांव राष्ट्रीय उद्यान, और चौथा पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो इसको हम जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, अगर वो ठीक है। और पांचवा संजय गांधी बोरावली राष्ट्रीय उद्यान। ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान। जब हम चलते हैं अगले स्टेट की तरफ मूव करते हैं, मणिपुर में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, और ये काफी पेपरों में पूछा जाता है। हम आगे चलते हैं मेघालय। नेक्स्ट मेघालय में 2 हैं जिसका नाम है बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान और नौकरेक राष्ट्रीय उद्यान। अगले स्टेट में मूव करते हैं मिजोरम में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनका नाम है मुल्लेन राष्ट्रीय उद्यान, फोंगपोड राष्ट्रीय उद्यान। अपने अगले स्टेट की तरफ मूव करते हैं नागालैंड में बस एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है नेट्योडिक राष्ट्रीय उद्यान। अगले स्टेट की तरफ मूव करते हैं उड़ीसा के अंदर 2 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा सिमलीपाल राष्ट्रीय अभ्यारण्य। हम अगले स्टेट की तरफ मूव करते हैं राजस्थान के अंदर 5 राष्ट्रीय अभ्यारण्य हैं जिसे हम देखते हैं। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, ये जो कि इंपॉर्टेंट है केवलादेव, इसे आप ध्यान रखिएगा। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद अगले स्टेट की तरफ मूव करते हैं सिक्किम में हमारा एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जो कि है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, और जो कि काफी बार पूछा जा चुका है। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कंचनजंगा और उसके काजीरंगा में, तो उल्टा सीधा कर देते हैं, तो आपको ये याद रखना है। अब हम अपने अगले स्टेट की तरफ मूव करते हैं तमिलनाडु में 5 राष्ट्रीय उद्यान है। गुंडई राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी, जिसे समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, इसे मन्नार की खाड़ी बोलते हैं। तीसरा इंदिरा गांधी, जिसे हम अल्लामलाई नेशनल पार्क भी, और ज्यादातर ये इंदिरा गांधी से कम अन्नामलाई के नाम से ज्यादा पूछा जाता है। फिर उसके बाद मधुमेले वन्य जीव अभ्यारण्य, फिर आता है मुखर्ती राष्ट्रीय उद्यान। फिर हम आते हैं लद्दाख, अपने नेक्स्ट स्टेट की तरफ लद्दाख में एक ही है जिसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क, ये भी काफी पेपरों में पूछा जा चुका है। फिर हम अगले स्टेट में मूव करें तेलंगाना में 3 है। तेलंगाना के अंदर 3 है हमारे, जो कि हम बताते हैं। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, महावीर हरिण वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान। हम अगले स्टेट की मूव करते हैं त्रिपुरा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, दूसरा विशन राजबारी नेशनल पार्क। हम अपने अगले स्टेट की मूव करते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर। तो हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जो कि है दुधवा नेशनल पार्क। अपने अगले स्टेट की मूव करते हैं उत्तराखंड में 6 नेशनल पार्क हैं, हम उन्हें जानते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। हम अब आगे करते हैं मूव पश्चिम बंगाल में 6 राष्ट्रीय उद्यान है। बक्सा नेशनल पार्क, बोरूमारा नेशनल पार्क, जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान और सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान। सबसे महत्वपूर्ण जो है आखिरी में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों आज का सेशन इतना ही था, और आप सभी को सुनने से, जब आप रिलैक्स हो तब आप इसको सुनिए, आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होगा। अधिकतर CHS और CGL के अंदर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं जो कि आपके 4 नंबर बन जाएंगे अगर इस वीडियो से 10 मिनट की वीडियो से अगर आप इतना पढ़ते हैं। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वॉइस हमारी अच्छी लगी हो या हमारा टॉपिक अच्छा लगा हो तो
तो आप इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें। अगर आपको ऐसे ही और भी सीरियल वाइज टॉपिक चाहिए हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर आपको वॉइस दे दूंगा। थैंक यू।